हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और डेली सीएसजीएमयू की न्यूज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही आप लोग को सीएसजीएमयू से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज की जो न्यूज़ है उस पर हम लोग देखेंगे कि 1 लाख छात्रों की पढ़ाई अभी रुकी हुई है, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। कौन से वो छात्र हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सेमेस्टर परीक्षाओं से अटकी 1 लाख छात्रों की पढ़ाई। ठीक है, परीक्षाएं कराने में व्यस्त हैं, शिक्षक व्यस्त हैं। कैसे हो वार्षिक प्रणाली के छात्रों की पढ़ाई। ठीक है, जो वार्षिक वाले बचे हुए सेमेस्टर वार्षिक वार्षिक जो लास्ट ईयर जिनका बचा हुआ है बीए बीएससी वालों का, तो उनकी अभी क्या है कि डेट शीट आई नहीं है और उनकी पढ़ाई भी थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं, मतलब कि दिक्कत हो रही है उनमें, उनको भी। ठीक, क्लासेस जब लगेंगे नहीं तो कहाँ से होगा। तो यही सब दिया गया और क्या है आज की न्यूज़ में, तो वो देख लेते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विवि से संबंधित डिग्री कॉलेज में सेमेस्टर परीक्षाओं की वजह से अंतिम वर्ष के करीब 1 लाख छात्रों की पढ़ाई अटक गई है। डिग्री कॉलेज के शिक्षक सेमेस्टर परीक्षाओं में व्यस्त हैं, वहीं अधिकतर कॉलेजों को केंद्र बना दिया गया है और ऐसे में छात्राओं में कक्षाओं में परीक्षाएं चल रही हैं, तो छात्र पढ़े कहाँ। ठीक है, अब ये आप लोगों को पता ही है कि सीएसजीएमयू जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो 20 तारीख से चालू हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो वार्षिक वाले छात्र हैं उनको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, क्योंकि जब क्लास में एग्ज़ाम चलेंगे तो वो लोग पढ़ेंगे कहाँ पे। ठीक है, और विवि ने नई शिक्षा नीति लागू की है। ऐसे में वार्षिक परीक्षा प्रणाली को सेमेस्टर प्रणाली में बदल दिया गया है। ऐसे अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा वार्षिक प्रणाली के आधार पर ही कराई जानी है। स्नातक की सेमेस्टर परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू हो गई हैं, जो मार्च तक चलेंगी। इसके बाद अप्रैल से वार्षिक परीक्षा की शुरुआत होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बता भी दिया गया है कि कब से स्टार्ट होगा लास्ट ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम। तो अप्रैल से वार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत होगी, तो आप लोग पढ़ें। और मार्च पूरा है, मार्च के बाद सीधे अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वीक से मेरे ख्याल से चांसेस आप लोग के सबसे ज़्यादा है कि उस टाइम स्टार्ट हो जाएगी। फिर देर तक चली प्रवेश प्रक्रिया के अलावा परिणाम संबंधित गड़बड़ियों के कारण विवि में पढ़ाई भी विलंब से शुरू हुई थी। इस कारण से अभी कई कॉलेजों में वार्षिक प्रणाली वाले छात्रों का कोर्स अधूरा है। सभी अनुदानित कॉलेजों और कई सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों में कई कॉलेजों के सेंटर भी गए हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया है डीबीएस डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा है कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसीलिए प्रयोगशालाओं में कक्षाएं जो है संचालित करने का निर्देश जारी किया है। ठीक है, जो भी हमारा प्रयोगशालाएं हैं वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिससे कि छात्र जो हैं दिक्कत में ना आए और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। और इसमें बताया गया कि हालांकि लगातार पेपर होने से समस्याएं निश्चित होंगी। और एसएन सेन डिग्री कॉलेज की शिक्षिका डॉक्टर प्रीति पांडे ने कहा है कि परीक्षा के दौरान से ना तो दूसरी कक्षा के छात्रों को कॉलेज आने की अनुमति मिलती है और ना ही कक्षाएं जो हैं खाली हैं। ऐसे में यह तय किया गया है कि सम सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाए। ठीक है, तो जो भी ये वार्षिक व लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी जो पढ़ाई है वो क्या है, ऑनलाइन लेने का भी डिसीजन चल रहा है। अब हो सकता है कि ऑनलाइन स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब क्लासेस खाली नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ बच्चे। ठीक है, तो वैसे तो प्रैक्टिकली जो हमारा प्रयोगशालाएं हैं वहाँ पे बोला गया है, बट कितना हो सकता है वो नहीं पता। ठीक है, और ये देख लेते क्या बोला गया, इन्होंने क्या बोला है। प्राचार्यों की समस्याओं का निदान आज, तो लंबित समस्याओं का हल ना होने पर प्राचार्यों के परीक्षा बहिष्कार की धमकी देने के बाद विवि प्रशासन हरकत में आया है और पारिश्रमिक भुगतान मामले में एक समिति बनाकर रिपोर्ट मांगी है। कानपुर विश्वविद्यालय प्राचार्य परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह, महामंत्री प्रोफेसर वी के कटियार समेत सभी प्राचार्यों ने डिजिटल मूल्यांकन के पारिश्रमिक भुगतान, नोडल केंद्रों को दिया जाने वाला बजट के भुगतान संबंधी समेत अन्य मांगे रखी थी। विवि के अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को समस्या का निस्तारण होने की उम्मीद है। वहीं 30 को परीक्षा निरस्त करने के फैसले पर भी सोमवार को मोहर लगेगी। ठीक है, तो आज ये फैसला हो जाएगा कि 30 तारीख को जो परीक्षा होनी है, क्योंकि एमएलसी जो चुनाव है वो होने हैं। इसके कारण से काफ़ी दिक्कतें होंगी अगर परीक्षा कराएंगे तो। ठीक है, काफ़ी लोग दे भी नहीं पाएंगे फिर चुनाव अपना, मतलब कि वोट दे नहीं पाएंगे।
तो फिर ये पूरी आज की न्यूज़ हो गई, और हो सकता है कुछ विचार किया जाए, और जो भी विचार होगा वो आज हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग कल इसके बारे में देखेंगे कि 30 तारीख को क्या हुआ होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।